हम घोड़ों पर ही बैठे हुए थे। हमने घोड़े दूसरी तरफ बढ़ा दिए। अब हम जंगल के अंदर जाने की बजाय जंगल के किनारे किनारे जो दरख्त थे उनके करीब से होकर जुनूब की तरफ जा रहे थे। मैंने कावेरी से पूछा कि जिस खुफिया रास्ते का उसने जिक्र किया था वो कहाँ है। कहने लगी मुश्किल ये है कि वो जंगल के अंदर जाकर है। मैंने पूछा और संथावली का मठ कहाँ है? मुझे तो यहाँ सिवाय दरख्तों के और कुछ दिखाई नहीं देता। उसने कहा इस जंगल के वस्त में एक पत्थर की चार दीवारी है। संथावली मठ उस चार दीवारी के अंदर बनाया गया है। मैंने सवाल किया इस मठ में क्या होता है? वो एक लम्हा खामोश रहने के बाद बोली वहाँ जो कुछ होता है वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वहाँ ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि तुम सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पोथी को बंद ही रहने दो। मैंने फिक्रमंद लहजे में पूछा मेरी बीवी के साथ तो कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा? कावेरी ने कहा वो इसलिए बची हुई है कि उसे पुजारी देवगिरी ने अपने लिए पसंद कर लिया है और यहाँ उसे नाग उत्सव से पहले खास रस्म अदा करने के लिए भेजा गया है। मैंने झिझकते हुए पूछा वो खास रस्म क्या हो सकती है? कावेरी कहने लगी मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी बीवी जमीला यहाँ जिंदा हालत में है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाएं। मैं दिल में खुदा से दुआ मांगने लगा कि वो नॉर्मल हालत में हो। इतना मुझे कावेरी ने पहले ही बता दिया था कि नाग देवी के मंदिर में जब पुजारी देवगिरी उसे लाया था तो उसके जिस्म पर सांप को फिरा दिया जाता था ताकि सांप उसके जिस्म की बू अपने अंदर जज्ब कर ले और अगर जमीला फरार हो जाए तो सांप उसकी बू लेता हुआ उसके पीछे निकल पड़े और मौका पाकर उसे डस कर हलाक कर दे। मैंने सोच लिया था कि मैं जमीला को लेकर जैसे भी होगा सरहद पार करके पाकिस्तान चला जाऊंगा। वहां अव्वल तो भारत का सांप नहीं आ सकेगा, अगर आ भी गया तो मैं उसे मार डालूंगा और यूं किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन जमीला को नाग उत्सव के वास्ते जिस किसी खास तपस्या और रसूमात में से गुजारा जा रहा था उसके बारे में मैं अंदर ही अंदर परेशान था। कावेरी की मिसाल मेरे सामने थी। इस लड़की के अंदर सांपों के माहौल में रहने और सांप के जिस्म पर सारी रात रेंगने की वजह से जहर पैदा हो गया था और वो अपनी मर्जी से ये जहर अपनी जबान की नोक पर लाकर दूसरों को हलाक कर सकती थी। ये सांप की ही एक सिफत थी जो उसमें पैदा हो गई थी। अगर ऐसी ही कोई चीज मेरी बीवी जमीला में भी पैदा हो गई तो ये आगे चलकर मेरे लिए मजीद परेशानियां पैदा कर सकती थी। अजीब अजीब किस्म के ख्यालात और खदशे मेरे जहन में पैदा हो रहे थे। इनमें कुछ तवहुमात भी थे और कुछ हकीकतें भी थी जिनका मुजाहरा मैं अपनी आंखों के सामने देख चुका था। एक जगह तंग सी घाटी जंगल के अंदर को जाती थी। कावेरी रुक गई। उसने घोड़े पर बैठे बैठे बारी बारी अपने चारों तरफ मुंह करके गहरे सांस लिए। वो अपने दुश्मन सांप की बू का सुराग लगा रही थी। मैंने भी घोड़ा रोक लिया। कहने लगी दुश्मन सांप को जितना मैं चालाक समझ रही थी वो उससे ज्यादा चालाक है। किसी वक्त उसकी हल्की सी बू आती है और फिर गायब हो जाती है। मैंने पूछा इसका क्या मतलब हुआ? कावेरी ने कहा इसका मतलब ये है कि दुश्मन सांप ने मुझे तलाश कर लिया है। उसे ये भी मालूम है कि मुझे भी उसकी बू आ जाएगी, चुनाचे वो मुझे धोखे में मारना चाहता है। मुझे यकीन है कि उसने किसी तालाब या नदी के जौहड़ में इस तरह अपने आप को छुपा लिया है कि सिर्फ उसकी गर्दन पानी की सतह से बाहर है, जिसकी वजह से सांप की पूरी बू मुझे नहीं आ रही। लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया है कि वो मुझसे ज्यादा फासले पर नहीं है। मैंने पूछा तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर दुश्मन सांप ने हमें गाफिल पाकर हमला कर दिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। कावेरी ने कहा एक ही तरकीब मेरे जहन में आती है और वो तरकीब ये है कि मैं अपना घोड़ा यहाँ किसी दरख्त से बांध देती हूँ और तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठकर चली जाती हूँ। मैंने पूछा इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे इस सवाल पर कावेरी ने कहा जिस घोड़े पर मैं सवारी करती आ रही हूँ, जिसकी पीठ पर मैं इतनी देर से बैठी रही हूँ, इस घोड़े के बदन में मेरे जिस्म की बू रच गई है। ये बू इस घोड़े के बदन से कम से कम आध घंटे तक निकलती रहेगी। इस तरह दुश्मन सांप अगर यहाँ आ भी गया तो उसे घोड़ा ही मिलेगा, मैं नहीं मिलूंगी। जितनी देर में दुश्मन सांप को यहाँ आकर मेरी बू का सुराग मिलेगा उतनी देर में हम संथावली मठ वाली खुफिया गार में दाखिल हो चुके होंगे और गार के अंदर से मेरे जिस्म की बू बहुत हल्की होकर बाहर निकलेगी। सांप इतनी आसानी से मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। उसके साथ ही कावेरी घोड़े से उतर पड़ी। उसने घोड़े को एक दरख्त से बांध दिया और मेरे घोड़े पर मेरे आगे बैठ गई। उसने घोड़े की बागें थाम ली, उसे आहिस्ता से एड़ लगाई और घोड़ा घाटी में उतर गया। घाड़ी में झाड़ झनकार उगा हुआ था, उसके दोनों किनारे ऊंचे थे। हमारा घोड़ा झाड़ियों में चलता जा रहा था। काफी आगे जाकर घाटी खत्म हो गई और हम हमवार जमीन पर आ गए जहां दरख्त एक दूसरे में फंसे हुए थे। यहाँ घोड़ा बिल्कुल नहीं गुजर सकता था। कावेरी ने कहा हमें ये घोड़ा भी छोड़ना होगा। हम घोड़े से उतर पड़े। कावेरी ने घोड़े को बांधने की बजाय खुला छोड़ दिया और हम दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियों और ऊंची घास में हाथों से रास्ता बनाते आगे चलने लगे। कावेरी कहने लगी ये इलाका
संथावली मठ की चार दीवारी से दूर है, उस तरफ मठ के मुहाफिज सांप नहीं आते, इसलिए हम बेफिक्र होकर चल सकते हैं। झाड़ियों में रास्ता बनाते और रुक रुक कर चलते आखिर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दरख्तों का घनापन किसी हद तक छट गया था और काले स्याह रंग की हैबतनाक चट्टानें जमीन से निकलकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थीं। कावेरी यहाँ 2 कदम आगे जाकर जरा झुककर चट्टानों को गौर से देखने लगी। मैं थक कर वहीं बैठ गया। मुझे प्यास लग रही थी मगर खामोश था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहाँ पानी कहीं भी नहीं है। कावेरी एक स्याह चट्टान के पीछे चली गई। थोड़ी देर के लिए वो मेरी नजरों से ओझल हो गई, फिर वापस निकल कर आई और मुझे इशारे से बुलाया। मैं उठकर उसके पास गया तो वो बोली, मुझे खुफिया गार मिल गया है। ये गार काफी लंबा है, तुम इसमें से गुजरते हुए घबराओगे तो नहीं, क्योंकि गार में जाले भी लटक रहे होंगे, कीड़े मकोड़े भी होंगे और अंधेरा भी होगा। मैंने कहा, कावेरी अगर तुम औरत होकर इस अंधेरे में से गुजर सकती हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आ जाओ। गार का धाना चट्टान की दूसरी तरफ था, जिसको जंगली झाड़ियों के बड़े बड़े पत्तों वाली शाखों ने ढांप रखा था। कावेरी ने झाड़ियों को परे हटाया तो मुझे एक अंधेरा शगाफ नजर आया। कावेरी इस अंधेरे शगाफ में दाखिल हो गई। मैं भी अल्लाह का नाम लेकर उसके पीछे शगाफ में दाखिल हो गया। गार में घुप अंधेरा था और अजीब नागवार सी बू फैली हुई थी। लगता था कि कावेरी इस गार में पहले भी आ चुकी है। वो मेरे आगे आगे थी। कहने लगी, डर तो नहीं लग रहा। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। गार की छत ऊंची ही होगी क्योंकि हमारे सर उसके साथ नहीं लग रहे थे। जाले जरूर मुंह के आगे आते जिनको मैं हाथों से परे हटा देता। जमीन पर बजरी सी बिछी हुई थी। मैंने दोनों बाजू फैलाए तो एक तरफ मेरा हाथ दीवार से लग गया, दूसरी तरफ हाथ दीवार से न लगा। मैं दीवार पर हाथ रख कर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता चल रहा था। 1-2 बार मैं कावेरी से टकरा गया तो उसने कहा कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, गार में कोई गड्ढा वगैरह नहीं है, मैं यहाँ से 2-3 बार गुजर चुकी हूँ। मैंने जॉगर बूट पहन रखे थे। मुझे कीड़े मकोड़ों का ज्यादा डर नहीं था। खतरा था तो सिर्फ ये कि किसी तरफ से कोई सांप ना निकल आए। जब मैंने कावेरी से इस खतरे का जिक्र किया तो वो बोली, इस गार में सांप नहीं आते। इसकी वजह यहाँ से निकलने वाली जमीन की कड़वी बू है। सांप इस बू से घबराते हैं। मैंने कहा, फिर तो तुम्हारा दुश्मन काला सांप भी इस गार में नहीं आएगा। वो बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए मैंने सोच रखा है कि हम इस गार के दूसरे मुंह के पास जाकर अपना ठिकाना बनाएंगे। क्या मतलब तुम्हारा, यानी इस गार में रहना पड़ेगा? मैंने मायूसी के अंदाज में पूछा। कावेरी ने कहा, तो और क्या, तुम्हारा ख्याल है कि हम सीधे संथावली मठ में जाएंगे और तुम्हारी बीवी बिल्कुल तन्हा बैठी होगी और हम उसे लेकर वापस चले जाएंगे? तुम्हारी बीवी न सिर्फ मुहाफिज सांपों बल्कि मठ के हट्टे कट्टे पुजारियों के पहरे में होगी। उसे यहाँ से निकालने के लिए मुझे बड़ी अक्ल और किसी तरकीब से काम लेना पड़ेगा। मैंने यही सोच लिया था कि रिवॉल्वर मेरे पास है, इसमें अभी 11-12 गोलियां तो जरूर भरी हुई होंगी। कोई सूरत नजर न आई तो मैं फायर करके 6-7 पुजारियों को ढेर कर दूंगा और जमीला को निकाल कर ले जाऊंगा। 6-7 पुजारियों की लाशें गिरी तो बाकी सब भाग जाएंगे। डर सिर्फ उन जहरीले सांपों का था जो बकौल कावेरी के मेरी बीवी की निगरानी कर रहे होंगे, क्योंकि उस जगह मेरी बीवी नाग पूजा करने वालों की खास रस्म के मरहले में से गुजर रही थी। लेकिन मेरी बीवी की मोहब्बत और उसे इन शैतानों के जहन्नम से निकाल ले जाने का जज्बा इस कदर ताकतवर था कि मुझे सांपों की भी जर्रा बराबर परवाह नहीं थी। ये ख्याल जरूर था कि कहीं कोई सांप जमीला को न डस ले। हम गार के अंदर घुप अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम उठाते एक दूसरे के पीछे बातें करते चले जा रहे थे। अंधेरा इतना स्याह था कि ना कावेरी मुझे नजर आ रही थी और ना मैं उसे नजर आ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद कावेरी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया और कहा, इस तरह तुम्हें चलने में आसानी रहेगी। गार शैतान की आंत की तरह लंबी होती जा रही थी, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे सांस लेने में भी इस तरह दुश्वारी पेश आ रही थी कि खींच खींच कर लंबे लंबे सांस लेना पड़ते। इसकी वजह यही हो सकती थी कि गार की फजा इंतहाई बोझल और मरतूब थी। आखिर खुदा खुदा करके मुझे दूर रोशनी का एक नुक्ता दिखाई दिया। मैंने कावेरी से कहा, शायद गार का दूसरा सिरा आ गया है। रोशनी का नुक्ता उसने भी देख लिया था। बोली, हाँ, हम गार के दूसरे सिरे पर पहुंचने वाले हैं। रोशनी का नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया। फिर मुझे कावेरी का सर और उसके बदन का खाका अंधेरे में उभरता दिखाई दिया। फजा में भी ताजा हवा शामिल होने लगी थी। हम गार के दूसरे सिरे पर पहुंच गए। कावेरी के कंधे से मैंने हाथ उठा लिया। गार का धाना
ज्यादा फराख नहीं था। यहाँ भी गार के मुंह को आधे के करीब जंगली झाड़ियों ने ढांप रखा था। दिन काफी ढल चुका था और बादलों की वजह से बाहर ज्यादा रोशनी थी। कावेरी गार के धाने के करीब ही बैठ गई। मैं भी बैठ गया। वो बाहर देखते हुए कहने लगी, हमें जंगल में शाम का अंधेरा फैल जाने का इंतजार करना होगा। मैंने कहा, क्या तुम अकेली जाओगी? वो बोली, तो क्या तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी? तुम तो बड़ी आसानी से किसी सांप का शिकार बन जाओगे। मुझे तो मुहाफिज सांपों की बू खबरदार कर देगी। मैं मजीद सवाल करने लगा तो कावेरी ने कहा, तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब मैं जाऊं तो तुम खामोशी से यहाँ बैठे रहना। इस तरफ कोई मुहाफिज सांप नहीं आएगा। हाँ, गार से बाहर निकले तो जरूर कोई ना कोई सांप तुम्हें डस लेगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे कहने पर पूरा अमल करूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि संथावली का मठ यहाँ से कितनी दूर है? वो बोली, ज्यादा दूर नहीं है। बीच में रावण का मरघट आता है, उसके आगे संथावली मठ की 4 दीवारी शुरू हो जाती है। मैंने बड़े जज्बाती लहजे में पूछा, मेरी बीवी यहीं होगी ना? वो बोली, तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारी बीवी यहीं है। मैं उसका पूरा पता लगा कर आऊंगी कि नाग उत्सव के लिए उसे नाग के पुजारियों ने कहाँ रखा हुआ है। मैंने उससे रावण के मरघट के बारे में पूछा कि क्या रावण राजा को इसी मरघट में जलाया गया था? वो कहने लगी, नहीं, रावण तो लंका का राजा था, वो सीता मैया को उठाकर ले गया था। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार दिया था और सीता मैया को छुड़ा कर ले आए थे। इस जगह किसी जमाने में लोग रावण का पुतला बनाकर जलाया करते थे, इस वजह से इसका नाम रावण मरघट पड़ गया। रावण के पुतले को चबूतरे पर लिटाकर उसकी चिता बनाई जाती थी। इस तरह बातें करते करते बाहर अंधेरा हो गया। कावेरी उठते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ, तुम गार के अंदर ही बैठे रहना। गार के अंदर इसकी खास बू की वजह से कोई सांप वगैरह इस तरफ का रुख नहीं करता। याद रखना, बाहर संथावली के मुहाफिज सांप मौजूद हैं। अगर तुम बाहर निकले, उन्हें तुम्हारे जिस्म की अजनबी बू फौरन आ जाएगी और वो तुम्हें उसी वक्त डस कर हलाक करेंगे। इसलिए जब तक मैं ना आऊं तुम गार से बाहर मत निकलना। मैंने कहा, मुझे तो बड़ी प्यास लग रही है। वो कहने लगी, प्यास तो मुझे भी लगी हुई है। वो सोचने लगी, फिर बोली, तुम ठहरो, मुझे याद है यहाँ से चंद कदमों के फासले पर शरीफे के जंगली दरख्त हैं और पानी का एक झरना भी है। मैं वहाँ से पानी पीकर तुम्हारे लिए भी लाती हूँ, तुम बाहर मत निकलना। वो चली गई। मैंने देखा कि वो गार के थाने से निकलकर फौरन एक तरफ मुड़ गई थी। मैं गार के मुंह से कोई 2 कदम पीछे हटकर बैठ गया था। बाहर शाम का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। जंगल के दरख्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए लगते थे और रात के बढ़ते फैलते अंधेरे भी तारीक होते जा रहे थे। ताज्जुब की बात है कि इन दरख्तों पर से किसी परिंदे के बोलने की आवाज नहीं आ रही थी। अजीब तरह के आसेबी दरख्त थे। जंगल पर कब्रिस्तानों वाला आसेबी सुकूत तारी था। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरी बीवी जमीला को तो यहाँ बड़ा डर लग रहा होगा। उसको इस किस्म के आसेबी माहौल में रहने की भला कहाँ आदत थी। अपनी बीवी जमीला के ख्याल से मेरा दिल भर आया। औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बहन भाइयों और माँ बाप की मोहब्बत, ये इंसान की बड़ी कमजोरियां होती हैं। लाख इख्तिलाफ हों आपस में, लाख लड़ाई झगड़े हों, लेकिन ये मोहब्बतें कभी कम नहीं होती और मुसीबत का वक्त पड़ने पर यही याद आते हैं। मैं फौजी आदमी हूँ और फौज में भी कमांडो फोर्स में रह चुका था। पक्का कमांडो था, सख्त जान था, जिस्म भी मजबूत था, रूह भी मजबूत थी। लेकिन जमीला को याद करके मेरी आंखें भर आई थी। मैंने इतना जरूर किया कि फौरन अपने जज्बात पर काबू पा लिया और आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया। कावेरी वापस आ गई। उसने दोनों हाथों से कुछ पकड़ रखा था। अंधेरे में दूर से कुछ पता न चला। करीब आई तो मालूम हुआ कि उसने केले के एक बड़े पत्ते का कटोरा सा बनाकर उसमें पानी भरा हुआ था। कहने लगी, तुम पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए जंगली शरीफे और केले लाती हूँ। पत्ते का कटोरा मेरे हाथ में देकर वो दोबारा वापस चली गई। मैंने पानी पिया तो मुझे होश सा आ गया। हलक वाकई खुश्क हो रहा था। इस बार कावेरी वापस आई तो अपनी साड़ी की झोली में जंगली शरीफे डाल रखे थे। जर्द जंगली केलों का एक गुच्छा उसके हाथ में था। कहने लगी, तुम अपनी भूख मिटाओ, मैंने वहीं थोड़ा बहुत खा कर पानी पी लिया था, बाकी जो कुछ बचे रख लेना। हो सकता है हमें 2-1 रोज इसी गार में रहना पड़े। मैं जाती हूँ, मेरी नसीहत याद रखना, गार से बाहर कदम मत निकालना। ये कहकर वो गार से निकलकर रात के अंधेरे में गुम हो गई। मैं शरीफे और केले खाने लगा। केले छोटे छोटे थे, उनमें हरी छील के केलों वाली खुशबू नहीं थी, लेकिन मीठे जरूर थे। शरीफे भी थोड़े खट्टे मीठे थे, मगर उस वक्त ये बड़ी नेमत मालूम हो रहे थे। मैं गार के दहाने से थोड़ा पीछे होकर दीवार के साथ लगकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या कावेरी वापस आ जाएगी। अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। जमीला मुझसे और दूर हो जाएगी। मैं रिवॉल्वर से मठ के पुजारियों को तो खत्म कर लूंगा, लेकिन यहाँ जो जहरीले सांप उन्होंने छोड़ रखे हैं उनका मुकाबला कैसे करूंगा। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। जंगल की खामोशी और ज्यादा गहरी हो गई थी। इस बात का मुझे इत्मीनान था कि गार में कोई सांप बाहर से नहीं आएगा, लेकिन मच्छर और चींटियां
चींटियां मुझे तंग करने लगी थीं। मैं बार बार जगह बदलता और मच्छरों को हाथ से इधर उधर हटा देता। आसमान पर बादल जरूर थे मगर न हवा चल रही थी न अभी बारिश ही शुरू हुई थी। वक्त का कुछ अंदाजा नहीं रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि रात कितनी गुजर चुकी है। नींद भी अभी नहीं आ रही थी। बस जागता रहा, मच्छरों को मारता रहा, चींटियों को मसलता रहा और रात गुजरती चली गई। कावेरी को गए मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 घंटे हो गए थे। गार के दहाने की तारीकी जंगल की तारीकी में घुल मिल गई थी। कुछ मालूम नहीं होता था कि गार का दहाना कहाँ खत्म होता है और जंगल का अंधेरा कहाँ से शुरू होता है। 1-2 बार मच्छरों ने ज्यादा तंग किया तो बेख्तियार जी चाहा कि गार से बाहर निकल जाऊं, कम से कम बाहर खुली फजा तो होगी। फिर ख्याल आता कि कावेरी ने मना किया हुआ है, कहीं सचमुच किसी तरफ से कोई सांप निकल कर हमला न कर दे। रात यकीनन आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी कि मुझे बाहर पत्तों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने सांस रोककर गार के दहाने की तरफ देखा। वहां घुप अंधेरा था। इस अंधेरे में कोई शय हरकत कर रही थी। मैंने पूछा, कौन हो? रिवॉल्वर मैंने अपने हाथ में ले लिया। दूसरी तरफ से कावेरी की आवाज आई, मैं हूँ कावेरी। मैंने रिवॉल्वर जेब में रख लिया और खुदा का शुक्र अदा किया। जल्दी से पूछा, मेरी बीवी का कुछ पता चला? तुम मुझसे मिली हो? कावेरी मेरे करीब बैठ गई, कहने लगी, जरा सांस लेने दो, सब कुछ बताती हूँ। लगता था कि वो बहुत सी मालूमात हासिल करके आई है। दिल में दुआ मांगने लगा कि या खुदा कोई खैर की खबर लाई हो। कावेरी कहने लगी, तुम्हारी बीवी जिंदा है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैंने बेताब होकर पूछा, वो कहाँ है? मुझे बताओ, वो जहाँ भी होगी मैं उसे वहां से निकाल कर ले आऊंगा। कावेरी के चेहरे पर कुछ फिक्र परेशानी के असरात थे। कहने लगी, वो जहाँ पर है तुम आसानी से वहां नहीं पहुंच सकोगे। मैंने कहा, क्यों नहीं पहुंच सकूंगा? तुम मुझे बताओ तो सही, मैं उसे तलवारों की छांव से निकाल कर ले आऊंगा। कावेरी मेरे पास बैठ गई थी। गार के बाहर जंगल में अभी तक तारीकी थी। मुझे उसी के जिस्म का धुंधला खाका ही नजर आ रहा था। गहरी सांस लेकर कहने लगी, संथावली मठ के पुजारी सपेरों ने तुम्हारी बीवी पर बाघ उत्सव का चिल्ला पूरा कर दिया है। मैंने कहा, पूरा कर दिया है तो फिर क्या हुआ? मेरी बीवी जिंदा तो है। मैं दिन निकलने से पहले उसे वहां से निकाल लाऊंगा। मेरे पास भरा हुआ रिवॉल्वर है। ये पुजारी सपेरे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं पहरा देने वाले सांपों से भी निमट लूंगा। कावेरी अंधेरे में मेरी तरफ देख रही थी। वो चुप थी। मुझे कावेरी के इस अंदाज को देखकर बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैंने कहा, कावेरी तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती कि असल बात क्या है? तब मुझे कावेरी ने असल मुसीबत बताते हुए कहा, तुम्हारी बीवी जिंदा जरूर है मगर उसके अंदर नाग उत्सव की रस्में पूरी करने के बाद नागिन की सारी खसलतें पैदा हो गई हैं। मेरा जिस्म खौफ और तशवीश से जैसे सर्द पड़ने लगा। मैं अंधेरे में कावेरी के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी बीवी में नागिन की खसलतें पैदा हो गई हैं। मैंने पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? वो बोली, करमदाद, तुम्हें ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि तुम्हारी बीवी आधी नागिन बन चुकी है। अभी उसमें ये काबिलियत पैदा नहीं हुई कि औरत से नागिन बन जाए, लेकिन जो पुरस्कार मंत्र उस पर फूंके गए हैं और पुजारी सपेरों ने उस पर जो नाग जादू किया है उसके असर से शायद कुछ वक्त गुजरने पर तुम्हारी बीवी में औरत से नागिन सांप बन जाने की काबिलियत पैदा हो जाए। मैं रात के अंधेरे में बुत बना कावेरी की हैरत अंगेज और यकीन में न आने वाली बातें सुन रहा था। किसी वक्त लगता कि ये सच कह रही है, किसी वक्त महसूस होता कि ये बातें फजूल हैं। जमीला मुसलमान है और एक मुसलमान पर इन तवहुमात और जादूगरियों का कभी असर नहीं होगा। मैंने कावेरी के बयान को मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, कावेरी मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान इस किस्म के तवहुमात पर कभी यकीन नहीं कर सकता। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरी बीवी संथावली मठ में किस जगह पर है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। कावेरी बोली, मैंने तुम्हें बता भी दिया तो तुम कैसे वहां पहुंचोगे? रास्ते में कदम कदम पर बेहद जहरीले सांप पहरा दे रहे हैं, वो तुम्हें रास्ते में ही डस कर हलाक कर देंगे। मैंने कावेरी के दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया और मिन्नत समाजत के लहजे में कहा, कावेरी तुम्हें अपने भगवान की कसम है, मुझे मेरी बीवी के बारे में बता दो कि वो मठ में किस जगह पर है। यकीन करो सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं जमीला को निकाल कर जिंदा सलामत वापस आ जाऊंगा। कावेरी सोच में पड़ गई। कहने लगी, करमदाद तुम अपनी बीवी को वापस लाकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। उस पर जो पुरस्कार और खूनी मंत्र फूंके गए हैं और शीशनाग के जिस चिल्ले में से उसे गुजारा गया है, उसके बाद तुम्हारी बीवी नाग देवता की खास नाग दासी बन चुकी है। बहुत मुमकिन है कि उसकी यादाश्त भी गायब हो गई हो सकता है वो तुम्हें बिल्कुल न पहचाने। इसके बावजूद अगर तुम उसे किसी तरह निकाल कर अपने साथ ले भी गए तो संथावली मठ का बड़ा पुजारी सपेरा खुद उसकी खोज में निकल पड़ेगा, क्योंकि मठ की खास नाग दासी का फरार हो जाना नाग देवता की बड़ी तौहीन है। यह भी हो सकता है कि तुम अपनी बीवी को निकाल कर ले जाओ तो तुम्हारी बीवी मौका पाकर खुद ही संथावली मठ में वापस आ जाए। अगर वो खुद वापस न आई तो पुजारी सपेरा स्याह नाग के साथ खुद उसकी तलाश में निकल पड़ेगा। पुजारी सपेरे को और उसके
स्याह नाग को तुम्हारी बीवी की बू आ जाएगी। तुम्हारी बीवी जहाँ कहीं भी होगी, पुजारी सपेरा वहाँ पहुँच जाएगा और तुम्हारी बीवी को काबू करके वापस ले आएगा। अगर तुमने मज़ाहमत की तो वो अपने स्याह नाग से डसवा कर तुम्हें भी हलाक कर देगा। ये बातें मुझे हजारों बरस पहले के जंगली इंसानों की बातें मालूम हो रही थी। कावेरी जो कुछ बयान कर रही थी मुझे उस पर जरा सा भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरे सामने सिर्फ एक ही ख्याल था कि मेरी बीवी जिंदा है, वो शैतान और बदमाश लोगों के कब्जे में है और मुझे हर हालत में उसे इन बदमाश लोगों के चुंगल से छुड़ाना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।